दोस्तों, एक कन्नड़ फिल्म है जिसका नाम है रंग नायकी वॉल्यूम 1 वर्जिनिटी। और ये 2019 की कन्नड़ भाषा की एक बेहतरीन मूवी है और इसे ईगल्स होम एंटरटेनमेंट पर रिलीज किया गया है 2 हफ्ते पहले। 1 घंटा 48 मिनट की लगभग छोटी अवधि की फिल्म है, मगर इस फिल्म के बारे में आज चर्चा करेंगे। कितने ही बढ़िया टॉपिक पे और ज़रूरी टॉपिक पर इसने एक लड़की के साहस की तो साहस बल्कि कहूँगा उसकी कहानी दिखाई है। इसकी चर्चा करेंगे, कृपया वीडियो को अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार देतवाल। फिल्मोग्राफी एंड सोशल ट्विस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, गंभीर विषय को सरलतापूर्वक और तर्कपूर्ण तरीके से उठाने में दक्षिण भारतीय सिनेमा अग्रणीय है पिछले 15-20 सालों से। पहले इतना उन्नत नहीं था, मगर 10-15 सालों से बहुत अच्छे डायरेक्टर, बहुत अच्छे कलाकार इसमें इंडस्ट्री में दिख रहे हैं। बॉलीवुड का स्तर गिरता जा रहा है। पंजाबी फिल्में तो फुर्ता से बनती हैं, कॉमेडी पे बनती हैं। बाकी मराठी फिल्मों में अच्छे संवेदनशील विषय उठाए जाते हैं, बंगाली फिल्मों में अच्छे संवेदनशील विषय उठाए जाते हैं। किंतु इस वक्त अग्रणीय जो है वह है साउथ का कन्नड़ सिनेमा, मलयालम सिनेमा, तमिल सिनेमा, तेलुगु सिनेमा, जिसमें कि गंभीर संवेदनशील मुद्दों को बिना लाग लपेट के और बिना तड़के के दिखाया जाता है। उनका एक ही मोटिव होता है कि दर्शकों तक वो मैसेज जाए। गैंग रेप जैसे मुद्दे पर रंग नायकी में अभिनेत्री ने जो अभिनय किया है, अदिति प्रभुदेवा ने, वह अतुलनीय है। 2017 में अपना कैरियर स्टार्ट किया था इन्होंने टेलीविज़न के कुछ सीरीज़ से और बाकी फिल्मों से 2017 में, और 2019 में ही इन्होंने एक ऐसी फिल्म करी जिसके लिए इनको अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। बाकी इस फिल्म के बारे में थोड़ा चर्चा करने से पहले मैं फिल्म का रिव्यू कर दूं। फिल्म की कहानी एक ऐसी नायिका की कहानी है जो अकेली रहती है और बहुत ही बिंदास, बहुत ही बोल्ड है, और जिसको बिना लाग लपेट के बातें करनी आती है। अजनबियों से भी वह बात कर लेती है और सब पर भरोसा कर चलती है। अपनी स्कूल में वह म्यूजिक टीचर है और वहीं पर दूसरे टीचर से वह मनी मन प्यार कर बैठती है और उसके प्रपोजल को स्वीकार करके उसके घर तक जाती है। घर वालों से स्पष्ट बात करती है कि मैं शादी के बाद भी ऐसी ही रहूँगी, मैं बहुत बोल्ड हूँ और मैं बोल देती हूँ जो मेरे मन में होता है, मैं चेंज नहीं होंगी, मगर मैं शादी करके अगर आप मुझे स्वीकार करेंगे तो घर वाले उसको स्वीकार कर लेते हैं। बड़ा पूरा परिवार होता है माधव का, जिसको कि ये मनी मन चाहने लग जाती है। वह माधव भी इनको चाहता है, इनका कुलीग होता है। और कृष्ण मूर्ति नाम का एक कुलीग और होता है जो नाटक वगैरह में भी काम करता है उसी स्कूल में। वो भी मनी मन इनको चाहता है, मगर जब वो देखता है कि इन्होंने आपस में शादी करने का फैसला कर लिया तो वो अपनी इच्छाओं का दमन करके इनको मुबारकबाद देता है। मगर मनी मन वो चाहता था कि वो शादी माधव से ना करके कृष्ण मूर्ति यानी खुद से उनसे करे। मगर रंग नायकी को उस बात का पता चल जाता है कि ये मनी मन मुझे प्यार करता है, मगर उसके बावजूद भी वह माधव को चाहती है। अब होता क्या है कि उसको पड़ोस में 4 लड़के होते हैं जो अपने स्कूल कॉलेज की तैयारी कर रहे होते हैं और काफ़ी स्टडी करते हैं देर रात तक। उनसे थोड़ा बोलचाल होता है इनका, रंग नायकी का। वो सिस्टर कहते हैं, दीदी दीदी कहते हैं। और किस तरह से उनके घर में एक बार पार्टी होती है तो वो उसको इनवाइट कर लेते हैं और ये अपने मंगेतर को बता भी देती है कि मैं शाम को खाना उनके साथ ही खाऊंगी। ये वहाँ जाती है, मगर वो उनके मन में शुरू से ही कुछ और होता है जो रंग नायकी समझ नहीं पाती। बिंदास गर्ल होने के बावजूद भी वो उनके कोड वर्ड को पकड़ नहीं पाती। शरारतों में, इशारों में वो कई बार कहते हैं कि हम आपको एक बार ऐसा डराएंगे कि आप डरी रह जाएंगी। और वही होता है जिसका डर होता है। दर्शकों को एक भूमिका दिख जाती है, क्योंकि इस तरह से हादसे आम जिंदगी में होते रहते हैं। मगर वो रंग नायकी को बेहोशी की दवा पिलाकर और उसके साथ गैंग रेप कर देते हैं और उसकी वीडियो वगैरह भी बना लेते हैं कैमरा लगाकर। और विकृत मानसिकता का वो बड़ा अपना एक वो दुष्प्रभाव दिखाते हैं रंग नायकी। लेकिन यह हिम्मत ना हार कर अपने आप को समेट कर और अपने मंगेतर को थाने में बुला कर कंप्लेन करती है, फाइट करती है। मगर माधव का परिवार उसको स्वीकार नहीं करता और माधव भी कहता है कि ये सब बातें बताने की जरूरत नहीं है, मगर माधव घबरा जाता है। वो एक समाज से भयभीत व्यक्ति होता है। अब क्या होता है कि वह फाइट लड़ती है, पुलिस वाले पूरा साथ देते हैं। इसमें पुलिस वालों को बहुत अच्छा दिखाया है और सारा प्रोसेस दिखाया है। काउंसलिंग होती है, इसको गर्भ निरोधक दवाई दी जाती है, पूरा मेडिकल चेकअप होता है, पूरा एक एक डिटेल का ध्यान रखा है डायरेक्टर ने।
और उसके बाद इसके वो न्यायमूर्ति साहब भी बहुत अच्छा न्याय करते हैं। न्यायालय में जज भी अपराधियों को ना बख्शने के मूड में रहते हैं, इनको सज़ा दिलाने के हक में होता है। यहाँ तक कि जो वो खलनायक होते हैं चारों, उनमें से एक का बाप जो है रंग नायकी से परिचित भी होता है। मंदिर में मुलाकात होती है, पड़ोस में भी मुलाकात होती है। और एक बार उसकी लड़की को किसी ने मंदिर में हल्का सा गलती से छू दिया था, तो वह बहुत झाड़ लगाता है विलन का जो बाप है। मगर जब उसका खुद का लड़का इस रेप कांड में शामिल होता है तो वो रंग नायकी से और पुलिस अधिकारियों से मिन्नतें करता है कि ले दे के फैसला कर लो, केस वापस ले लो। मगर रंग नायकी उससे समझाती है कि अगर यही हरकत आपकी बेटी के साथ या पत्नी के साथ होती तो क्या आप माफ़ कर देते। उस दिन जरा सा गलती से किसी अधेड़ आदमी ने आपकी बेटी को छू दिया था तो आप उसे मारने के लिए उतारू हो गए थे। माधव से भी रिश्ता टूट जाता है, उसके परिवार वाले उसे स्वीकार नहीं कर पाते। परिवार में जो कुछ लोग होते हैं, 2-3 पुरुष होते हैं, वो तो कहते हैं कि इसे स्वीकार करना चाहिए। चावल में कीड़ा लग जाए तो कीड़ा फेंका जाता है, चावल नहीं फेंका जाता। मगर जो माधव की माँ और उसकी जो माधव की बहन होती है वह स्वीकार नहीं कर पाती है, बल्कि दोनों जो परिवार हैं, दोनों परिवार के जो सारे सदस्य हैं एक मत नहीं हो पाते और इस तरह से माधव का रिश्ता टूट जाता है। और उसके बाद कृष्ण मूर्ति जो उसे मनी मन प्यार करता है, वह लाइब्रेरी में दोनों के वार्तालाप सुन लेता है। माधव आता है उससे मिलने दोबारा रंग नायकी से। ऑफिस में एक ही जगह वो काम करते हैं, टीचर होते हैं। तो वो कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पास आके रह सकता हूँ। तो रंग नायकी उसे स्वीकार नहीं करती कि आपका मन करेगा तो आप रहोगे और नहीं तो अपने परिवार के साथ मुझे रख नहीं पाओगे। तो ऐसा संबंध वह स्वीकार नहीं करती और स्वीकार कर देती है। इसी बीच कृष्ण मूर्ति इतना सब हादसा होने के बावजूद उसे मनी मन चाहता है और दोबारा उसे आमंत्रित करता है, अपनी बहन की शादी में बुलाता है, जिस बहन के साथ यही अत्याचार हुआ था, दुराचार हुआ था। और उसको एक ब्लाइंड व्यक्ति मिल जाता है, अंधा व्यक्ति, जो उसे स्वीकार कर देता है, उनकी शादी में बुलाता है। वह मंदिर में खुशी खुशी जाती है। कृष्ण मूर्ति उसे दोबारा प्रपोज करता है और कहता है कि मैं तो मनी मन आपको बहुत चाहता था। तो वो कहते हैं मुझे पता है कि आप उस दिन मजाक करके मुझे शादी की मुबारकबाद के बाद में रो रहे थे, तो मैंने देख लिया था। तो वह उसे स्वीकार कर देती है। इस तरह से कृष्ण मूर्ति की बहन वहाँ पे अपने अंधे पति को बताती है कि मेरे भाई को भी जीवन साथी मिल गया है, उसका प्रपोजल स्वीकार कर लिया गया है। उस तरह से न्यायालय में इसको रंग नायकी को जब कृष्ण मूर्ति के साथ ये जाती है न्यायालय में तो उसको न्याय मिलता है। चारों को कड़ी सज़ा मिलती है, उम्र कैद की और ड्रग्स लेने की, दोनों सज़ाएं मिलती है। और न्यायालय इनकी बड़ी तारीफ़ करता है कि सोशल मीडिया में इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, इनके खिलाफ लिखा जा रहा है रंग नायकी के खिलाफ। मगर ऐसा दुस्साहस होना चाहिए लड़कियों में, इनको न्याय मिलना चाहिए, लड़ना चाहिए। ये कहानी एक ऐसे सुखद मोड़ पर आकर ख़त्म होती है और कृष्ण मूर्ति और रंग नायकी एक हो जाते हैं। और इसी बीच एक पैरेलल कहानी और चलती है जो शुरू से दिखाया है। जॉन्सी इसकी सहेली होती है रंग नायकी की, जो कि अपने जीजा के चंगुल में और गरीबी के कारण अपने पिता के इलाज के लिए अपनी दीदी और अपनी जीजा पे भरोसा करती है। उसकी दीदी को पता नहीं होता बात का, ना माँ को पता होता है। बाप की बीमारी के लिए जीजा जिसे कर्जा लेते हैं तो उसके बदले में उसका शरीर मांग लेते हैं और धीरे धीरे वह उसे अपने साथ संबंध बनाने के लिए जोर जबरदस्ती करते हैं और अपनी मर्जी चलाते हैं। उससे तंग आकर आखिरकार वह रंग नायकी के नाम एक लेटर लिखकर सुसाइड कर लेती है और कह देती है कि इसे मेरी चिता के साथ जला देना। गरीब होना बहुत बड़ा गुनाह होता है। जीजा जी के इतने आसान थे कि मैं उनको किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पाई। ना दीदी को पता है, ना माँ को पता है, ना पिता को पता है, बस मैं केवल आपको बता रही हूँ। और सुसाइड नोट में मैंने खाली अपनी पेट की बीमारी का बहाना करके सुसाइड किया, तो इसलिए किसी पे इल्ज़ाम नहीं आएगा, मेरी दीदी का घर नहीं उजड़ेगा। वो कैरेक्टर बिल्कुल रंग नायकी के पैरेलल चलता है, मगर वह शुरू से ही भयभीत और वो बहुत ज़्यादा सहमा हुआ दिखाया गया कैरेक्टर है। शुरू से ही उसे एहसास दिलाया जाता है कि भाई किसी का एहसान उतारना है जीजा का, अपनी बहन का घर नहीं उजाड़ना है और पापा का इलाज कराना है जिन्हें गंभीर बीमारी है। और ख़ुद वह एक टीचिंग स्कूल में इसके साथ ही टीचर होती है, तो इतना कमा नहीं पाती कि वह सारा खर्चा चला सके। इसी तरह से एक लिफ्ट में व्यक्ति जो है रंग नायकी के साथ ऊपर नीचे उतरता है, वो सीन भी दिखाए हैं। वो सीन इतने महत्वपूर्ण तो नहीं है, मगर वो कहानी से कहने के कनेक्ट होते हैं, क्योंकि वो एक अलग ही कैरेक्टर दिखाया है। उसके 4-5 सीन है लिफ्ट में ऊपर नीचे उतरते हुए, कभी रंग नायकी भी कमेंट करता है, कभी रंग नायकी से बात करती है। इस तरह से पूरी फिल्म रंग नायकी के इर्द गिर्द घूमती है।
और ये फ़िल्म मेरे हिसाब से मस्ट वॉच है। हर लड़की को, हर लड़के को, हर लड़की लड़के के माँ बाप को, दादाओं को, दादियों को, नानियों को, नानाओं को, सबको देखनी चाहिए फ़िल्म। और जीजाओं को भी देखनी चाहिए कि अपनी सालियों पर रहम करें, उनके जिस्म से ना खेलें और किसी की गरीबी में हेल्प करने के बदले उनका शरीर ना मांगे। यह फ़िल्म 1 घंटा 48 मिनट की बहुत ही शॉर्ट अवधि की फ़िल्म है। इस फिल्म में थोड़ी बहुत मैं प्लस पॉइंट जो बताऊंगा बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, वो ये है कि इस फिल्म की जो नायिका ने बहुत ही ज़बरदस्त सरल एक्टिंग की है। कई जगह निर्देशक ने फिल्म के प्लॉट के बहाने थोड़ा थोड़ा स्क्रीन शो दिखाया है, जो सीन शायद फिल्म के हिसाब से ज़रूरी थे, और निर्देशक ने इनके मॉडल होने का और इनके खूबसूरत होने का थोड़ा फ़ायदा भी लिया है। बाकी दूसरा जो सबसे बड़ा नायक इस फिल्म का है वह है इस फिल्म के संवाद। इस फिल्म के संवाद इतने ज़बरदस्त हैं कि आप यकीन नहीं कर पाओगे कि किसी फिल्म में संवाद का क्या महत्व हो सकता है। इसमें संवाद इतने करारे हंटर की तरह बदन पे पड़ते हैं, आत्मा पे पड़ते हैं कि आप वो चक्के रह जाओगे। जब वो नायिका थाने में जाती है, थानेदार पूछता है कि आप 4 लोगों के घर में अकेली कैसे चलेगी, किस यकीन से चलेगी, तो जब वो जवाब देती है और सुनने लायक संवाद था, जैसे आपके साथ आपकी महिला जो कांस्टेबल या इंस्पेक्टर जो ड्यूटी आपके साथ जिस विश्वास से करती है, उसी विश्वास से मैं उनके घर चली गई थी। और जब उसकी काउंसलिंग होती है, लेडी काउंसलर से वो कहती है कि जब मैं कुत्तों के नोचने का मुझे अफसोस नहीं है घाव का, वो घाव मैंने नहीं छुपाए तो मैं अपने आप को क्या छुपाऊंगी। मतलब कि इतने बढ़िया डायलॉग थे कि मुझे कीचड़ कुत्तों ने खिलाया है, मैंने खुद कीचड़ नहीं खाया। आई एम स्टिल ए वर्जन, आई कैन फील लाइक ए वर्जन। और मेरे को न्याय चाहिए और मुझे उनको सज़ा दिलानी है, मगर मैं कानून में, सिस्टम में यकीन करती हूँ। डायलॉग बिल्कुल हंटर की तरह, चाबुक की तरह पूरे आत्मा पे पड़ते हैं और यकीन दिलाते हैं कि यह फिल्म एक ख़ास मकसद से, बढ़िया मकसद से बनाई है। अगर गाने बहुत मधुर हैं और भी हैं, इसके गीत बहुत ही ज़्यादा, ख़ास तौर पर मधुरम मधुरम वो बहुत ही प्यारा लगता है। बीजीएम अच्छा है, संगीत अच्छा है, डायरेक्शन अच्छा है, स्टार्टिंग अच्छी है। जिस डायलॉग से फिल्म स्टार्ट होती है अपना सारा प्लॉट खोल देती है। मूल प्लॉट क्या है इस फिल्म का, नायिका को, रंग नायकी को सपने भी आते हैं कि कुत्ते उसके पीछे पड़े हुए हैं। ये संकेत रूप से दिखाया जाता है कि अनहोनी होने वाली है। दर्शकों को अंदाज़ा लग जाता है, सस्पेंस कोई ख़ास नहीं है, मगर ये है कि एज ऑन द सीट वो लगे रहते हैं कि अब क्या होगा, अब कैसे न्याय मिलेगा, क्या कार्रवाई होगी। और धीरे धीरे फिल्म परत दर परत खुलती है और बहुत ही सुखद अनुभव के साथ ख़त्म होती है। बस फिल्म का ये सुखद अनुभव जो है, ये भी एक माइनस पॉइंट कहा जा सकता है कि जिस तरह से निर्देशक ने इस फिल्म को एक फेरी टेल की तरह बनाया है। पुलिस वाले जिस तरह से कोऑपरेट करते हैं, न्यायालय जिस तरह से कोऑपरेट करता है और बड़े तीव्र अंदाज में फैसला सुनाता है, और जिस तरह से उसका मंगेतर उसको छोड़ जाता है वो तो आम बात है, मगर जिस तरह से उसको दूसरा साथी मिल जाता है और जो सब कुछ जानता है कि इसके साथ गैंग रैप हुआ है, ऐसा जीवन साथी असल ज़िंदगी में मिलना बहुत ही मुश्किल और दुर्लभ काम है। तो 3-4 जगह ये पॉइंट्स थोड़े से खलते हैं, मगर फिल्म को सुखद मोड़ पर लाना, एक उम्मीद बनाना, समाज के प्रति एक जिम्मेदारी निर्देशक साहब ने समझी है और मुझे ये फ़िल्म बहुत अच्छी लगी। मैं रिकमेंड करूँगा हर लड़की, हर लड़के को कम से कम फिल्म देखनी चाहिए, परिवार को देखनी चाहिए। गैंग रेप विक्टिम से हमदर्दी के अलावा एक जिम्मेदारी का एहसास भी होना चाहिए। उन पर तरस ही नहीं खाना, उनको न्याय के लिए लड़वाने में हेल्प करना और बाद में उनको जीवन साथी के रूप में संबंध स्थापित करना या उनको परिवार में शामिल करने के लिए भी एक तो साहस चाहिए। दोस्तों ये तो था इस फिल्म का रिव्यू। अब इस फिल्म के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा, थोड़ा नायिका के बारे में भी कुछ बताऊंगा। हाँ दोस्तों, एक बात और बताना भूल गया, जो इसमें कृष्ण मूर्ति नाम के टीचर का जो करेक्टर किया है जिस कलाकार ने, उस कलाकार का नाम जो है त्रिविक्रम श्रीनिवास है, जिन्होंने बहुत ही सहज अभिनय किया है और एक अच्छे रोल को बहुत ही खूबसूरती से निभाया है। बाकी इसके अलावा माधव के रोल में एमजी श्रीनिवास जी ने भी अपने रोल के साथ भरपूर न्याय किया है। उनका रोल थोड़ा दबा हुआ था और एक भयभीत लवर के रूप में उन्होंने अपनी भूमिका से पूरा न्याय किया है। बाकी रंग नायकी के रूप में अदिति प्रभुदेवा का तो जो रोल है वो इतना ज़बरदस्त है कि इसके बारे में तो कुछ कहना बहुत मुश्किल होगा। इस फिल्म को देखना ही पड़ेगा। उसका ये अभिनय क्षमता देखने के लिए आपको सरलता, सहज अभिनय से अच्छी लगी है काफ़ी। दोस्तों अब रंग नायकी के बारे में, फिल्म के बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दूँ।
दोस्तों ये 2019 की कन्नड़ भाषा की मुगल भाषा की फिल्म है और रंगनायक की फिल्म का नाम है वॉल्यूम 1 वर्जिनिटी के नाम से आई है। इसका लेखन और निर्देशन किया है दयाल पद्मनाभन जी ने। इसका निर्माण किया है श्री SB नारायण जी ने और बैनर का नाम है SB एंटरटेनमेंट। मुख्य नायिका की भूमिका जैसे मैंने बताया कि अदिति प्रभुदेवा जी ने निभाई है और MG श्रीनिवास इसमें हैं और इनके साथ हैं त्रिविक्रम श्रीनिवास जिनकी ये डेब्यू फिल्म है मुख्य रोल के तौर पर। के अलावा अन्य कलाकार में लासिया नागराज, सुचिंद्रा प्रसाद और चक्रवर्ती चंद्रचूड़ जी हैं। इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक और संगीत दिया है मणिकांत कादरी जी ने, जो कि इस फिल्म को बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अर्थपूर्ण बना देता है। BGM भी और संगीत भी और गीत भी। और बाकी सिनेमाटोग्राफी की है श्री राकेश P ने। इस फिल्म की एडिटिंग की है सुनील कश्यप HN जी ने। इस फिल्म को रिलीज होने से पहले ही 50वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI में पैनोरमा सेक्शन के लिए सिलेक्ट कर लिया गया था, चुनाव कर लिया गया था और यह एकमात्र कन्नड़ फिल्म थी जिसको उस साल लिस्ट में शामिल किया गया था। 1 नवंबर 2019 को इस फिल्म को इंडिया में रिलीज किया गया था कन्नड़ भाषा में। दोस्तों 28 मार्च 2019 को इस फिल्म को अनाउंस किया गया था। इस फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी 2019 26 अप्रैल 2019 को स्टार्ट की गई थी। कन्नड़ के राज्योत्सव के दिन इसको रिलीज किया गया था 1 नवंबर 2019। पूरी फिल्म में केवल 3 गाने थे। पहला गाना था सीता कल्याणा, दूसरा गाना था अजरम मजरम और तीसरा गाना था कृष्णा ने प्रगरने बारो। दोस्तों इस फिल्म की नायिका अदिति प्रभुदेवा का कहना है कि जब उन्होंने पहली बार इस फिल्म की कहानी सुनी थी तो उनकी आंखों में आंसू भर आए थे। उन्होंने ये भी कहा कि इस फिल्म को करने से पहले वह रेप शब्द का उच्चारण भी नहीं कर पाती थी, बोलने में भी उनको झिझक होती थी। इस फिल्म के निर्देशक को समीक्षकों की बहुत वाहवाही मिली थी सेक्सुअल इम्पैक्ट, सेक्सुअल वायलेंस के निवारण को दिखाने के लिए। इस फिल्म ने पूरी कन्नड़ इंडस्ट्री में एक तूफान ला दिया था इतने बोल्ड सब्जेक्ट को इतनी सरलतापूर्वक दिखाने के लिए और इसके अभिनय क्षमता के लिए अदिति प्रभुदेवा जी की। रंगनायकी फिल्म ने पूरी जनता को, दर्शकों को स्तब्ध कर दिया था। इस फिल्म को देखने के बाद जनता स्तब्ध रह गई थी। यह पूरी तरह से महिला केंद्रित फिल्म थी। दोस्तों इस फिल्म के रिलीज होने के बाद द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने बोला था अदिति प्रभुदेवा's रंगनायकी इज़ ए गिफ्ट टू ऑल वुमेन। दोस्तों इस फिल्म को IMDb पर 8.6 की रेटिंग मिली है 10 में से, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। दोस्तों अदिति प्रभुदेवा की यह 5वीं फिल्म है। इन्होंने 2017 में धैर्यम फिल्म से अपना फिल्मी कैरियर शुरू किया था। फिर 2019 में इनकी फिल्म बाजार आई, ऑपरेशन नक्षत्र आई, फिर आई सिंगा और फिर 5वीं फिल्म आई रंगनायकी वॉल्यूम 1 वर्जिनिटी। फिल्मों में आने से पहले अदिति जी ने 2016 में टेलीविज़न से शुरुआत की थी, जो इनका सीरियल था गुंडियान हैंडती, जो कि कन्नड़ TV चैनल सुवर्णा पर आया था। अदिति प्रभुदेवा जी को रंगनायकी के लिए अवार्ड मिला था जिसका नाम था चंदना वना फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस। दोस्तों रंगनायकी नाम से 1981 में एक कन्नड़ फिल्म और आई थी जिसका इस कहानी से कोई ताल्लुक नहीं है। उसकी कहानी अलग थी, वो भी वैसे एक बोल्ड लेडी पे आधारित थी और वह एक नावल पर आधारित थी फिल्म, जिस नावल के रचयिता थे अश्वत्था और उस नावल का नाम था उपन्यास का रंगनायकी और वह भी एक महिला पात्र पर केंद्रित फिल्म थी। रंगनायकी का शाब्दिक अर्थ होता है हीरोइन ऑफ द स्टेज। दोस्तों तमाम जानकारी लगभग मैंने इस फिल्म के रिव्यू के अंतर्गत दे दी है, कास्ट एंड क्रू बता दिया है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया
कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, स्प्रेड करें सोशल मीडिया पे। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।